हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएमसी विद रवि। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे 75 तक, ठीक है। मीन्स 75 तक हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो क्वेश्चंस आप देखना चाह रहे हैं या CITS की प्रिपेयर कर रहे हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वो 75 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज हम लोग 76 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 76 क्वेश्चन आपको हमने आंसर देने के लिए लिखा था कमेंट बॉक्स में। सो आपका आंसर आया था मेडुलरी रेज, ठीक है। और ये आपका आंसर क्या है, सही है। यहाँ पर आपका मेडुलरी रेज सही हो जाएगा, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, द फाइबर, क्वेश्चन था, आंसर था, क्वेश्चन था ये आपका, द फाइबर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द पीथ ऑफ टिम्बर टुवार्ड्स बार्क, ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास ये कोई टिम्बर है और ये आउटर बार्क में ऐसे हमारी जो लाइंस जाती हैं इनको क्या कहलाती हैं आपकी, ये मेडुलरी रेज कहलाती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 क्वेश्चन है। द क्रैकिंग along the पेरीफेरी टिम्बर ड्यू टू द विंड इज कॉल्ड। देखो पेरीफेरी में लकड़ी की परिधि के अनुदिश वायु के कारण हुई दरारों को क्या बोलेंगे, वायु दरारें बोलेंगे, विंड दरार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 है। फ्रॉग इन ब्रिक्स यू शुड बी प्लेस्ड डैश टू प्रोवाइड प्रॉपर कीइंग। उचित कीयरिंग को प्रदान करने के लिए यह हेतु ईंट में फ्रॉग रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है, दाईं ओर रखा जाता है, नीचे रखा जाता है या ऊपर रखा जाता है। तो आप सबको पता है, अगर ये हमारी ईंट है, ठीक है, सपोज ये हमने ब्रिक्स बना दी, ये बन गई हमारी ब्रिक्स, तो आप फ्रॉग कहाँ देते हैं, यहीं पर देते हैं, मीन्स फेस वाले पेज पर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास ये ब्रिक है, कौन सी किस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी सपोज ब्रिक, ये हो गई हमारी ब्रिक। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं फेस, क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को बोलेंगे फेस, ठीक है। और इसी में फेस में आपका क्या बना होता है, फ्रॉग बना रहता है, क्या बना रहता है, फ्रॉग। क्लियर। और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं स्ट्रेचर, क्या बोलेंगे, स्ट्रेचर। और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हेडर, ठीक है। ये लोग आप लोग याद रखेंगे किस पोर्शन को क्या बोलते हैं और ब्रिक का साइज़ क्या होता है और ब्रिक में फ्रॉग का साइज़ क्या होता है। इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सेंट्रल पोर्शन ऑफ द मेसनरी वॉल। मेसनरी वॉल का सेंट्रल पोर्शन क्या कहलाता है, तो मेसनरी वॉल का सेंट्रल पोर्शन कहलाता है आपका हर्टिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ब्रिक हुज कॉर्नर हैज़ बीन कट ऑफ। मीन्स अगर आपकी ये कोई ब्रिक है, ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे देख लो, समझ लो, और इस ब्रिक का क्या किया जाए, कोना कट कर दिया जाए, ठीक है। ये कोई ब्रिक थी और इसका क्या किया जाए, कोना कट कर दिया जाए। तो ऐसे कोने कट करने को क्या बोलेंगे, बवेल्ड, क्या बोलेंगे, बवेल्ड क्लोजर। ये भी याद रखेंगे, ये सब पढ़ाया हुआ है, आप जॉइंट में देख सकते हैं कौन कौन से इसके जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर आपको बेड जॉइंट, हेड जॉइंट, ये सारी चीज़ें आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग स्टार विद द लेइंग डैश। एक भवन निर्माण से प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है। अगर हमें किसी भी कोई भी भवन निर्माण करना है तो कहाँ से प्रारंभ करेंगे, सिंपल सी बात है, फाउंडेशन से करेंगे। सपोज ये हमारा कोई फाउंडेशन बन रहा है, ये क्या है आपका, ये तो फाउंडेशन होता है, ठीक। तो अब आपको यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर। और यहाँ से जो फाउंडेशन के ऊपर यानी ग्राउंड लेवल से जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है, सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भाग हम देख सकते हैं या भाग जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। क्लियर। और जो नहीं देख सकते हैं वो क्या है, ग्राउंड लेवल से नीचे फाउंडेशन होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अच्छी को बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। क्लियर। द प्रेशर विच कैन बी सेफली ट्रांसमिटेड ऑन सब सॉइल ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड। क्या कह रहा है कि जो हमारा लोड है, ठीक है, सपोज कोई बिल्डिंग का लोड है और उसे सेफली मीन्स सुरक्षित क्या कर रहा है, भेज दे रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, भवन के निर्माण के कारण उपमृदा पर सुरक्षित रूप से प्रेषित किया जाने वाला दबाव क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, सुरक्षित मीन्स आपकी बिल्डिंग पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो क्या कहलाएगा आपका, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सुरक्षित संधारण क्षमता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 है आपका, डैश इज द
मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ फाउंडेशन, एक नींव की सुरक्षा मापी जाती है, कैसे मापी जाएगी, किससे मापी जाती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मापी जाती है, सिंपल सी बात है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, इसी से सुरक्षा तो मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजुअली अ सॉइल हैविंग हायर डेंसिटी सेल हैव डैश सेप बियरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि सामान्यतः वह मृदा जिसका घनत्व उच्च होता है तो उसकी सुरक्षित संरक्षण क्षमता किसकी अधिक होगी। तो अगर उसकी घन मीन्स, अगर आप ऐसे समझो जैसे हमारे पास ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई 2 ब्लॉक हैं, क्लियर। अब इसकी डेंसिटी हम क्या कर रहे हैं, इसकी डेंसिटी बढ़ा दें, ठीक है, इसकी डेंसिटी हम क्या बढ़ा दें, डेंसिटी इसकी बढ़ गई और इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो अब धारण क्षमता, इस पर अगर हम कोई लोड दें, सपोज हमने कोई लोड दे दिया और इस पर भी हमने कोई लोड दे दिया, तो कौन फेल होएगा जल्दी, ये वाला जल्दी फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी क्या है, डेंसिटी कम है, और ये क्या है, जल्दी फेल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई है, ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही तो पूछा है कि कौन सुरक्षित रहेगा, तो आपका कौन सा सुरक्षित रहेगा, उच्चतम वाला, ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम होगी, ठीक है, अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 है, द मेथड मेजरिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और सेस्मिक रिफ्रैक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड मेथड ऑफ साइट एक्सप्लोरेशन। क्या पूछ रहा है इसमें सीधा सीधा पूछा है आपसे कि वह विधि जिससे मृदा का विद्युतीय प्रतिरोध या भूकंपीय अपवर्तन मापा जाता है, ठीक है, स्थल अन्वेषण क्या कहलाता है। तो इसे ऐसा स्थल अन्वेषण मीन्स साइट इन्वेस्टिगेशन क्या कहलाएगा आपका, जियोलॉजिकल, ठीक है, जियोलॉजिकल कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे भू भौतिकी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 है, द लोड इंट्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ वाटर डैश, जल प्रवाह से उत्पन्न भार। अब जल प्रवाह से देखो सिंपल सी बात है, जैसे हमारे पास ये कोई बिल्डिंग है, ये क्या है आपकी कोई बिल्डिंग हो गई, याद रखेंगे ये आपकी कोई बिल्डिंग बन गई, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारा इसका ये कोई छत है, इसका जो सेल्फ लोड है क्या है आपका सेल्फ लोड, याद रखेंगे पूछा जाता है। तो किसी भी बिल्डिंग का जो सेल्फ लोड होता है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डेड लोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेड लोड, याद रखेंगे। किसी भी बिल्डिंग का अगर उसका सेल्फ लोड है तो वो डेड लोड कहलाएगा। इसके अलावा अगर कोई बिल्डिंग है हमारे पास, क्लियर, अब इसके ऊपर जो भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं, क्या है, लिविंग थिंग्स मीन्स ये है कि हम उसको मूव करा सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं और जब चाहे उसको रख सकते हैं, ठीक है, जैसे कोई टेबल, फर्नीचर या सेल्फ लोड मीन्स जो भी हमारा लिविंग थिंग्स हैं उन सब का लोड क्या है। यहाँ पर लिविंग थिंग्स बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हमारी हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा कोई फ्लोर है और उससे हम चीज़ें प्लेस कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं उस फ्लोर से फिर रख सकते हैं, ठीक। तो ऐसा हमारा लोड क्या कहलाता है, लाइव लोड। क्या कहलाएगा आपका, लाइव लोड, याद रखेंगे। ऐसा लोड क्या कहलाएगा आपका, लाइव लोड कहलाएगा, क्लियर। अब अगर कोई भी हमारा बिल्डिंग है, ठीक है, और वो क्या है आपका हिली एरियाज़ है, मीन्स वहाँ क्या है, स्नोफॉल हो रहा है, तो अब वहाँ पर क्या लोड होगा, वहाँ एक एक्स्ट्रा लोड काउंट किया जाता है, स्नो लोड। क्या काउंट किया जाता है, स्नो लोड, ठीक है, स्नो लोड। अब दूसरा है आपका है, यहाँ पर जो पूछा है मेनली वो पूछा जल प्रवाह से उत्पन्न भार। जल प्रवाह से उत्पन्न भार को क्या बोलेंगे, द्रवित। हाइड्रो का मतलब ही होता है जल, ठीक है, हाइड्रो मीन्स पानी, ठीक है, जल, हाइड्रोलिक लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87, द लोड इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ थिक लेयर ऑफ स्नो ऑन बिल्डिंग कॉल्ड। तो ऐसा ये तो हो गया, ये तो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 88 है, क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट इज सुइटेबल फॉर मोटर कार एंड एरोप्लेन। मोटर कार और एरोप्लेन के लिए उचित पेंट कौन सी है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे इनेमल पेंट। क्या है आपकी, इनेमल पेंट, क्लियर। सेल्यूलोज पेंट जो है हमारी वुडन के लिए यूज़ की जाती है, और इमल्सन पेंट हमारी इमल्सन पेंट वुडन के लिए भी यूज़ होती है, और हम प्लास्टर वगैरह में उसमें भवन निर्माण भी करते हैं। और इसका क्या करते हैं, इसका तो आपको पता ही है, किसी भी बिल्डिंग में सीमेंट का यूज़ किया जाता है, सीमेंट पेंट का यूज़ किया जाता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, स्प्रेइंग ऑफ लेयर कंक्रीट अंडर द प्रेशर थ्रू द नोजल इज कॉल्ड डैश मेथड ऑफ डैम प्रूफिंग। तो मेथड ऑफ डैम प्रूफिंग को क्या बोलेंगे हम, आप लोग याद रखेंगे, इसको बोलते हैं गुटिंग। क्या बोलते हैं, गुटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90,
द इंटरमीडिएट हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ विंडो फ्रेम इज़ कॉल्ड। तो इंटरमीडिएट फ्रेम में कौन सा यूज होता है, या एक विंडो फ्रेम में अंतर्मध्य क्षैतिज सदस्य क्या कहलाता है आपका, तो क्षैतिज सदस्य आपका कहलाता है ट्रांसोम। क्या कहलाएगा, ट्रांसोम। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर देंगे। द वुडन कैरिंग यूज्ड फॉर हैंगिंग सर्टेन क्लॉथ, लटकने वाले पर्दे के कपड़े के लिए होने वाली लकड़ी की नक्काशी क्या कहलाती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।